गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं घर पे अच्छा से पढ़ रहे होंगे और पीछे का रिवाइज कर रहे होंगे, समय का सही सदुपयोग कर रहे होंगे। ठीक है, अब जो पिछले क्लास में बताए थे कि मैक्सिमम मिनिमम कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। कुछ पहला पार्ट था साइन स्कीम से, दूसरा पार्ट था सेकेंड डेरिवेटिव यूज करके। अब तीसरा पार्ट भी बताए थे कुछ क्वेश्चन विदाउट यूजिंग डिफ्रेंसिएशन, बिना डिफ्रेंसिएशन यूज करके देख करके कैसे बताना कि ये मैक्सिमम क्या होगा, मिनिमम क्या होगा। तो कुछ क्वेश्चन कल बताए थे और उसको ही कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसे सिंपल सा क्वेश्चन है y इक्वल टू साइन 4x प्लस 3 का मॉड, y इक्वल टू साइन 4x प्लस 3 का मॉड, इसका मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। यहाँ कैलकुलेट नहीं करना है, यहाँ ये नहीं पता करना है कि हमें डिफ्रेंशिएट करना है, क्रिटिकल वैल्यू निकालना कैसे। ये सब क्वेश्चन इस टाइप के ऑब्जेक्टिव में आते हैं। डायरेक्ट आपको आंसर लिखना है कॉमन सेंस लगा करके। ठीक है, तो कॉमन सेंस कैसे लगाएंगे, ध्यान दें। 3 तो चेंज होने वाला है नहीं, 3 तो फिक्स है। 3 जो वैल्यू है वो क्या है, फिक्स है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। साइन 4x चेंज होगा, साइन 4x चेंज होगा, और साइन 4x का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है 1, मिनिमम क्या होता है -1। ठीक है, तो देखेंगे इस मैक्सिमम मिनिमम से ही इसका मैक्सिमम मिनिमम आता है या कुछ और वैल्यू पुट करने से आता है। मींस कॉमन सेंस लगाएंगे, इस वेरिएबल का वह सभी पॉसिबल वैल्यू पुट करें, ऑल पॉसिबल वैल्यू पुट करें माइंड में कॉमन सेंस लगा करके, जिससे इसका आउटपुट मैक्सिमम क्या देगा और मिनिमम क्या देगा। समझ में आया। मींस हमें ये 1 और -1 के बीच इस दोनों की वो सभी पॉसिबिलिटी सोचना है, हिट एंड ट्रायल मेथड से सोचना है, जिससे कि आ जाए ये मैक्सिमम आए और मिनिमम आए, दोनों वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो ध्यान दें कि अगर मैक्सिमम 1 है, अगर मैक्सिमम 1 पुट कर दें तो y मैक्स आ जाएगा क्या 1 + 3 और इक्वल टू क्या आया 4। लेकिन y मिनिमम कब आएगा, तो जैसे ही -1 पुट करेंगे, -1 + 3 क्या आएगा 2 आएगा, -1 + 3 + 2 का मॉडुलस 2। मींस मैक्सिमम 4 मिनिमम 2। मींस इसके मैक्सिमम वैल्यू पुट करने से मैक्सिमम आ गया, मिनिमम वैल्यू पुट करने से मिनिमम आ गया। अब ध्यान देंगे, जो कंसेप्ट बता रहे हैं उसको ध्यान समझें। एक क्वेश्चन है सोल्व कर लिए, बट कंसेप्ट बहुत सारे क्वेश्चन को सोल्व करता है। यहां हम मिनिमम मैक्सिमम इजी वे में कैलकुलेट किए, इसका मैक्सिमम डाले आंसर आ गया, मिनिमम डाले आंसर आ गया, मैक्सिमम मिनिमम। लेकिन सभी क्वेश्चन में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप मैक्सिमम पुट करेंगे तो मैक्सिमम देगा, मिनिमम पुट करेंगे तो मिनिमम देगा। इसलिए आपको जो पहले बताए कंसेप्ट, उस सभी पॉसिबिलिटी पे आपको ध्यान देना है, जिस कारण ये ज्यादा से ज्यादा हो सके और कम से कम हो सकते। कोई जरूरी नहीं है कि इसके मैक्सिमम पुट करने से मैक्सिमम आए, इसके मिनिमम पुट करने से मिनिमम आए। इस क्वेश्चन में ऐसा करने से आ गया, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, हो सकता है उसमें वैसा करने से नहीं आए। जैसे आपको एक क्वेश्चन बताएंगे, इसमें थोड़ा सा अलग चेंज है, अलग तरीके से हम मिनिमम मैक्सिमम बताते हैं। जैसे इसका एक केस में, इसी में थोड़ा सा चेंजिंग करते हैं क्वेश्चन में। अगर ये क्वेश्चन आ जाता y = sin 4x का मॉड, अब इसका मैक्सिमम मिनिमम क्या होगा, ध्यान देंगे। अभी बताएं कि sin 4x मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू -1, ये मैक्स हो गया और ये क्या हो गया मिनिमम हो गया। ठीक है, लेकिन अगर हम मॉड लेते हैं तो 1 का मॉड भी 1 होगा और -1 का मॉड भी क्या होगा 1 है। मींस आउटपुट जो हम इसका मिनिमम वैल्यू पुट किए, आउटपुट क्या दिया, मैक्सिमम दिया। मींस -1 पुट करने से मिनिमम नहीं आया, वापस वही मैक्सिमम वैल्यू आया। मींस हम उस पॉसिबिलिटी पे ध्यान देंगे जिससे इसका आउटपुट मिनिमम हो। तो ध्यान देंगे, हम निगेटिव डाले या पॉजिटिव, इसका आउटपुट क्या आएगा हमेशा पॉजिटिव। तो सबसे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव, बीच में वैल्यू आता है 0। नहीं, sin 4x का 1 और -1 के बीच एक और वैल्यू आता है क्या 0। नहीं, when x = 0, जब x 0 होगा तो sin 0 क्या होता है 0। अब ध्यान देंगे, 0 से छोटा डालेंगे निगेटिव, मॉड होने से पॉजिटिव बन गया। ठीक है, 0 से ऊपर पॉजिटिव है ही। मीन जो मिनिमम वैल्यू आएगा वह mod 0
जीरो आएगा, मैक्सिमम 1 मिनिमम 0। ये मिनिमम आ गया और ये दोनों मैक्सिमम आया। क्लियर हुआ है नहीं हुआ? मींस मिनिमम वैल्यू पे भी मैक्सिमम आउटपुट आ गया। मींस हमें इनपुट के मैक्सिमम मिनिमम से आइडिया लेना है, सोचना है, हमें अल्टीमेट आउटपुट के मैक्सिमम मिनिमम से ध्यान देना है। तो इस तरीके से हम सोल्व करते हैं और माइंड यूज करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन वेरिएशन है। आप जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं हो, ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट आप हिट एंड ट्रायल डायरेक्ट आप वहां तक नहीं सोच सकते। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्ट लगाएंगे। 3 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2, 3 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2, x लाई करता -2 से ग्रेटर देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 5। अब ध्यान देंगे, यहां भी अगर हम माइनस, पहले तो हम क्रिटिकल वैल्यू पे देखें, तो अगर हम 5 पुट करते हैं, 5 माइनस 2 3, 5 माइनस 2 3 और 3 का मॉड 3, 3 प्लस 3 क्या आया 6। मैक्सिमम 5 पे क्या दिया 6, लेकिन जो मिनिमम -2 है पुट करेंगे तो -2 -2 -4, मॉड लेंगे +4, 4 प्लस 3 क्या दिया 4 प्लस 3 7। मींस जो मिनिमम हम पुट किए तो वैल्यू क्या दे रहा है, मैक्सिमम दे रहा है, और मैक्सिमम पुट कर रहे हैं तो वैल्यू क्या दे रहा है, जो मैक्सिमम आया इसका मैक्सिमम पुट करने से उस मैक्सिमम से छोटा वैल्यू आया। समझ में आया नहीं? देखेंगे, पुट x इक्वल टू 5 तो y इक्वल टू क्या है, जैसे 5 y क्या 6। पुट x इक्वल टू -2 तो y इक्वल टू क्या आया 7। मीन्स मैक्सिमम हम पुट किए 5 बट वैल्यू क्या आया 6। मिनिमम पुट किए -2 वैल्यू क्या आया 7। इसलिए पहले क्वेश्चन में क्या बताया, आपको हिट एंड ट्रायल से सोचना है कि किससे ज्यादा देगा। अब ध्यान दें, अब -2 से -2 दोनों ऐड हो गया। अब इसके आगे कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, इसकी जो वैल्यू है वो क्या देगा, इसका जो आउटपुट है वो इससे छोटा देगा। मींस मैक्सिमम क्या आया, इस -2 पे हिट एंड ट्रायल से देखेंगे कोई भी वैल्यू हम डालें वह 7 से छोटा आएगा। सो पुट x इक्वल टू -2 गिव मैक्स वैल्यू ऑफ fx है या y रखे या फंक्शन रखे। ठीक है, तो fx का क्या है, मैक्सिमम वैल्यू दिया कब, जब y इक्वल टू x इक्वल टू -2 पुट किए। अब छोटा वैल्यू क्या रखेंगे, ये चेंज होना नहीं है, इस पे ही डिपेंड करता है। ये जहां पे मैक्सिमम देगा 3 ऐड होकर मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा, ये जहां पे मिनिमम देगा 3 ऐड होकर के वो मिनिमम वैल्यू देगा। तो ध्यान दे, मिनिमम कहां आएगा, एक मिनट, मिनिमम कहां आएगा उस पर ध्यान देंगे। ठीक है, पुट x इक्वल टू, कैसे समझेंगे, तो -2 इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, मॉडुलस है। मॉडुलस याद कीजिए, मॉडुलस का प्रॉपर्टी 11th क्लास में, मॉडुलस का प्रॉपर्टी, मॉडुलस क्या होता है, मिनिमम वैल्यू 0, मॉड x का मिनिमम वैल्यू 0 हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी आउटपुट देता है। मिनिमम 0 है, दैट मींस ये तो 0 हो गया। अब ये 0 होगा, 0 प्लस 3 क्या देगा, मिनिमम देगा 3, मिनिमम क्या देगा 3। दैट मींस ये 0 कब होगा, जब x की वैल्यू 2 लेंगे। पुट x इक्वल टू 2, ठीक है, गिव मिनिमम वैल्यू, ठीक है, क्या होगा y इक्वल टू, जैसे ही हम 2 पुट करेंगे 2 - 2 0, क्या दिया 3। तो क्या आया, मैक्सिमम 7 और मिनिमम 3 वैल्यू दिया। इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं हिट एंड ट्रायल से। आपको लैंग्वेज नहीं लिखना, यहाँ डायरेक्ट मैक्सिमम वैल्यू 7 और मिनिमम वैल्यू 3। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम कैलकुलेट करने विदाउट यूजिंग डिफरेंशिएशन। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं और समझते हैं। ठीक है, अब अगला देखेंगे, इस तरीके से और भी इस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करें उतना अच्छा होगा। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको भी डिस्कस करते हैं। छोटा टॉपिक है, थोड़ा सा आसानी तरीके से कंप्लीट होता है ये। जब आप मैक्सिमम मिनिमम पढ़ लिए तो इसमें थोड़ा सा और प्रॉपर्टी इंक्लूड हो जाता है। अब ध्यान देंगे,
एब्सोल्यूट मैक्सिमम, नया वर्ड आता है एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम क्या होता है। तो ध्यान देंगे, आपको बताए थे बहुत सारे मिनिमम वैल्यू और बहुत सारे मैक्सिमम वैल्यू, क्या बताए थे, लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम। ठीक है, वर्ड से क्लियर हुआ, लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम। अब जो नया वर्ड आया क्या है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम। मींस जो मैक्सिमम में भी जो सबसे ज्यादा है, मैक्सिमम में भी जो मैक्सिमम है वो क्या कहलाता है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम। जैसे मैक्सिमम वैल्यू आया 5, एक मैक्सिमम वैल्यू आया 7। ठीक है, ग्राफ से ज्यादा क्लियर होता है ये, तो देखेंगे ध्यान देंगे। जैसे ग्राफ है, ठीक है, ये भी मैक्सिमम दिया, ये भी मैक्सिमम दिया, ये भी मैक्सिमम दिया। ठीक है, तो मैक्सिमम में भी जो सबसे मैक्सिमम है वो क्या है, ये है, दैट मीन दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट मैक्सिमम। ठीक है, एक तो जो क्रिटिकल पॉइंट पे उस पे आ सकता है, या ऐसा क्वेश्चन जाए और यहां तक आ जाए। ठीक है, मींस जो बाउंड्री वैल्यू है इस मैक्सिमम से भी ज्यादा मैक्सिमम ये है बाउंड्री वैल्यू पे, दैट मींस ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम नहीं होकर के ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम होगा। मींस हम फंक्शन में क्रिटिकल वैल्यू पे भी चेक करेंगे कि मैक्सिमम है या मिनिमम, और बाउंड्री वैल्यू पे भी चेक करेंगे कि वो मैक्सिमम है या मिनिमम। जो वैल्यू पे ज्यादा वैल्यू दिया, जिस x के जिस वैल्यू के लिए फंक्शन का वैल्यू ज्यादा हुआ, नहीं, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट मैक्सिमम। मैक्सिमम में भी सबसे मैक्सिमम। ठीक है, एक्सट्रीमम। ठीक है, एक्सट्रीमम दोनों केस में आ गया, मिनिमम में भी और मैक्सिमम में भी एक्सट्रीमम वैल्यू। ठीक है, क्लियर हुआ। और जो नीचे हो सकता है और नीचे आ जाए मिनिमम, मिनिमम में भी सभी से छोटा, तो क्या आया, एब्सोल्यूट मिनिमम। तो इस तरीके से मींस जो कंसेप्ट क्रिटिकल वैल्यू का था वो तो है ही, इसमें एक कंसेप्ट और एक्स्ट्रा आ गया, क्या, बाउंड्री वैल्यू भी चेक करना। बाउंड्री वैल्यू मींस जैसे फंक्शन गिवन होगा 0 से 5, -2 से 7, तो -2 और 7 पे भी चेक करना, जो स्टार्टिंग और लास्ट जिस वैल्यू पे कंप्लीट हो रहा है, मींस स्टार्टिंग इंटरवल और फाइनल इंटरवल, इस दोनों को भी हम पुट करके देखते हैं कि क्या इस पे वैल्यू क्या आता है, क्या वो मैक्सिमम से ज्यादा देता है। अगर मैक्सिमम से वो ज्यादा देता है दैट मींस एब्सोल्यूट मैक्सिमम, क्या वो मिनिमम से ज्यादा छोटा देता है दैट मींस एब्सोल्यूट मिनिमम। ठीक है, तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। तो ये तो थ्योरेटिकल कंसेप्ट हो गया थोड़ा समझने के लिए, और अल्टीमेट आपको बार बार रिपीट करते हैं कि थ्योरेटिकल हम समझते हैं बट उससे समझ कम आता जब तक हम प्रैक्टिकल नहीं करते, दैट मीन्स क्वेश्चन सोल्व नहीं करते। तब देखेंगे अगला क्वेश्चन से सोल्व करते हैं, और बहुत ये और आसान है, मैक्सिमम मिनिमम से भी ये आसान है। कैसे, तो क्वेश्चन से सोल्व करेंगे और देखेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे, fx इक्वल टू 3x की पावर 4 माइनस 2x क्यूब, 3x टू द पावर 4 माइनस 2x क्यूब, ठीक है, माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 प्लस 6x प्लस 1 ऑन इंटरवल 0 से 2। ऑन इंटरवल क्या करना है, 0 से 2, फाइंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम। दैट मीन्स अभी तक जो भी हम क्वेश्चन पढ़े मैक्सिमम मिनिमम का, वह एक इंटरवल में नहीं था, वो ओवरऑल चेक करते थे क्रिटिकल वैल्यू पे। अब क्रिटिकल वैल्यू के साथ साथ दो और नया वैल्यू आ गया, इसका इंटरवल 0 और 2, मीन्स स्टार्टिंग और लास्ट, नहीं, लोअर और फाइनल, इस दोनों पे भी हम चेक करेंगे। एक तो क्रिटिकल वैल्यू पे चेक करेंगे, इस दोनों पे भी चेक करेंगे, जिसपे बाउंड्री वैल्यू, जिसपे मैक्सिमम आया दैट मींस एब्सोल्यूट मैक्सिमम, मिनिमम आना है एब्सोल्यूट मिनिमम, दैट मींस दो बाउंड्री वैल्यू यहां आ गया। मींस जब एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम आएगा तो आपको इंटरवल भी गिवन होगा कि यहां से यहां तक के बीच में हमें चेक करना है। अगर सॉल्यूशन इस रेंज के बाहर आता है, हमें उस पर कैलकुलेट नहीं करना, उस पर कोई विचार नहीं करना, उस पर कोई कैलकुलेशन नहीं करना, हमें सिर्फ फोकस करना है इस इंटरवल में फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या है। तो जैसे ही हम f डैश एक्स सोल्व करते हैं, f डैश एक्स इक्वल टू कितना आएगा, 12x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6, डिफ्रेंसिएशन कर दी,
1 का डिफरेंशिएशन 0। अब इसे सोल्व करेंगे, 6 कॉमन कर ले, क्या आएगा 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। ठीक है, अब याद कीजिए हमें क्रिटिकल वैल्यू कैलकुलेट करना है। क्रिटिकल वैल्यू मींस व्हाट? क्रिटिकल वैल्यू मींस हमें वो पॉइंट कैलकुलेट करना है जहां पे एक्सट्रीम वैल्यू देगा, वो मैक्सिमम देगा या मिनिमम देगा वो पता नहीं, बट एक्सट्रीम वैल्यू, और एक्सट्रीम वैल्यू कहां देता है? क्रिटिकल पॉइंट पे देता है। सेम प्रोसेस एज ए मैक्सिमम मिनिमम। तो सोल्व किए 6, अब इसको फैक्टराइज करेंगे, क्या लिखेंगे 2x क्यूब, नहीं 2x क्यूब, इसको फैक्टराइज करते हैं 2x क्यूब। तो अगर हम यहां से दोनों टर्म में एक्स स्क्वायर कॉमन कर लें तो एक्स स्क्वायर कॉमन करेंगे, क्या आएगा 2x माइनस 1, और माइनस 1 कॉमन करें 2x माइनस 1। इस तरीके से आप देखेंगे तो क्या आ गया 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 हमारा फैक्टराइजेशन हो गया। तो जैसे ही फैक्टराइजेशन हुआ तो क्या लिखेंगे 6 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू 2x माइनस 1, फिर अगेन सोल्व करेंगे 6 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू 2x माइनस 1। ध्यान दीजिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मीन्स 3 फैक्टर आपके पास आ गया। ठीक है, दैट मीन्स क्रिटिकल वैल्यू क्या आ गया? क्रिटिकल वैल्यू यहां से -1, यहां से 1 और यहां से 1/2। तो ध्यान देंगे जो फर्स्ट क्रिटिकल वैल्यू x इक्वल टू -1 आया, क्या करेंगे x इक्वल टू -1 आया, क्या यूज होगा? इस रेंज से बाहर है। सो x इक्वल टू -1 इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, क्लियर हुआ? x इक्वल टू -1 क्यों नहीं डिफाइन हुआ? क्योंकि इस रेंज में नहीं है, हमें इस पे कैलकुलेट नहीं करना है। ठीक है, हमें सिर्फ कैलकुलेट करना है 0 से 2 के बीच। अब x की वैल्यू क्या क्या आया? क्रिटिकल वैल्यू। अब नेक्स्ट फर्स्ट केस 1 मान ले, केस 1, केस 2, केस 2 में क्या है? x इक्वल टू सोल्व करेंगे 1 रेंज में है, और केस 3 x इक्वल टू 1/2। ठीक है, क्लियर हुआ? x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/2। अब 2 केस और लेना है, 0 और 2। केस 4 x इक्वल टू 0 और केस 5 x इक्वल टू 2। मीन्स हमें 4 वैल्यू पे चेक करना है। किस किस पे? 1 पे फर्स्ट क्रिटिकल वैल्यू 1/2, सेकेंड क्रिटिकल वैल्यू 0 और 2 बाउंड्री वैल्यू। तो जैसे ही केस 2 x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पुट करेंगे किसमें? इस फंक्शन में पुट x इक्वल टू 1। तो जैसे ही x इक्वल टू 1 पुट करेंगे fx इक्वल टू क्या आएगा? ध्यान दें, जैसे ही 1 पुट करेंगे क्या आएगा? कैलकुलेट करके देखें तो आप अलग से कैलकुलेट करेंगे तो देखो 1 पुट करते हैं 3 -2 -6 +6 +1, ये तो कैंसिल हो गया, और 3 + 1 4 -2 क्या आ गया? 2। तो जब x इक्वल टू 1 लेते हैं तो वैल्यू क्या आता है? 2 आ जाता है। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या आ गया? 2 आ गया। ठीक है, x इक्वल टू 0 ज्यादा आसान है कैलकुलेट करना। जैसे ही x इक्वल टू 0 हम पुट करते हैं ये सारा टर्म 0 क्या आ जाता है? 1। बहुत आसान कैलकुलेट हो गया नहीं? अगर x इक्वल टू 1/2 लिए तो 1/2 पे कैलकुलेट करेंगे, देखो क्या आएगा? थोड़ा सा कैलकुलेशन टफ आएगा। 1/2 पे 39/16 आएगा। ये क्या आएगा? 39/16 आप पुट करेंगे x इक्वल टू 1/2 पे तो यही आएगा। देखें कैसे, 3 इंटू 1/2, 1/2 का पावर, ठीक है 3/16, -2 1/8 -6/4 +6/2 +1। एलसीएम लेकर के सभी को कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेटेड वैल्यू क्या है? 39/16 आएगा। और इस तरीके से हम 1/2। अब 2 पे कैलकुलेट करेंगे fx क्या आएगा? 2 पे कैलकुलेट करेंगे fx क्या आएगा? सभी जगह हम क्या करें? 2 पुट कर दें तो सिंपल सा कैलकुलेशन ये क्या आएगा?
1 आएगा। क्या आएगा? 21। सभी x के स्थान पे 2 2 2 2 सभी पे पुट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, क्या आएगा? x की वैल्यू 21 आएगा। ठीक है, अब इस तरीके से कैलकुलेट कर लिए। हमें केस ए तो यूज करना ही नहीं, नॉट डिफाइन है, क्यों? इस रेंज से बाहर है। 1 पुट किए 2 आया, 1/2 39/16, 0 पुट किए 1 और 2 पुट किए 21। अब ध्यान देना, इसमें मैक्सिमम कौन है? मैक्सिमम क्या है? 21 है। क्लियर है? ठीक है, तो जैसे ही 21 है तो क्या आ गया? मैक्स वैल्यू। तो राइट डाउन करेंगे, मैक्स एफ एक्स इज 21। कब? जब x इक्वल टू 2। ठीक है, मैक्स एफ एक्स इज 21। और मिनिमम क्या आएगा? इस सभी में छोटा क्या कौन सा है? 1 नहीं, 39/16। ये भी क्या है? 2 से ज्यादा है। 16 into 32, 32 से ज्यादा, डिनोमिनेटर मींस 2 से ज्यादा आएगा। नहीं तो ये 2 से ज्यादा, ये 2, इस दोनों में छोटा क्या आया? 1। तो जैसे ही 1 आया तो क्या लिखेंगे? मिनिमम एफ एक्स इज क्या? 1। कब? एट x इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां पे मिनिमम दे दिया, यहां पे मैक्सिमम दिया। अब ध्यान देंगे, 0 और 2 बाउंड्री वैल्यू है। माइंड में आता है कि सर 0 और 2 बाउंड्री वैल्यू है। 0 पे क्या आया? मिनिमम, 2 पे क्या आया? मैक्सिमम। तो जब इस दोनों पे ही मिनिमम मैक्सिमम आया तो हम इसे क्यों किए? जब इस दोनों पे ही मिनिमम मैक्सिमम आया तो हमें इसे करने की क्या जरूरत थी? तो ध्यान दें, कोई जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में बाउंड्री वैल्यू पे ही मिनिमम मैक्सिमम डिसाइड हो जाए और यहीं पर आंसर आए। ऐसा भी हो सकता है कि इस दोनों पे मिनिमम मैक्सिमम नहीं आए, इस पे आ जाए। हमें एब्सोल्यूट मैक्सिमम मींस मैक्सिमम में भी जो सबसे मैक्सिमम है वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम है। तो ये एब्सोल्यूट मिनिमम और ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम है। मींस मिनिमम में भी जो सबसे मिनिमम है वो 1 है, मैक्सिमम में भी जो सबसे मैक्सिमम है वो क्या है? 21 है। तो इस तरीके से एब्सोल्यूट मिनिमम, एब्सोल्यूट मैक्सिमम हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, समझ में आया? क्लियर हुआ? तो इस तरीके से हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे और समझेंगे। ठीक है, अगला ध्यान देते हैं, क्वेश्चन कोई भी हो हम इस प्रोसेस को ही मेंटेन करते हुए आगे बढ़ेंगे और सोल्व करेंगे। ठीक है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू मींस बाउंड्री वैल्यू भी हम चेकिंग में यूज करेंगे कि वहां पे सही है या गलत है। ठीक है, जैसे एक और क्वेश्चन छोटा सा, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x। ध्यान देंगे, छोटा सा उससे जो आसान क्वेश्चन है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x है तो हम सोल्व करेंगे तो क्या आएंगे? सबसे पहले हाँ, और बाउंड्री क्या है? क्योंकि बाउंड्री वैल्यू होगा तभी तो हम इसको इंक्लूड करेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम में, क्योंकि जब तक बाउंड्री नहीं है तो यहाँ से सिंपल लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम देगा। तो बाउंड्री वैल्यू क्या है? यहाँ भी सेम है, 0 से 2 के बीच चेक करना है। ठीक है, तो एफ डैश एक्स जैसे सोल्व किए क्या आया? 2x माइनस 3। ठीक है, क्रिटिकल वैल्यू क्या आया? इक्वल टू 0 करेंगे 3/2 और 3/2 मींस 1.5 और 1.5 क्या है? 0 और 2 के बीच में, मींस ये जो वैल्यू है वो डिफाइन। ठीक है, अब क्या करेंगे? पुट x इक्वल टू 0, एफ एक्स क्या आएगा? 0 पुट करेंगे, 0 पुट x इक्वल टू 2, एफ एक्स क्या आएगा? 4 माइनस 6 माइनस 2 पुट x इक्वल टू 3/2, एफ एक्स इक्वल टू 9/4 माइनस 3/2 9/2। ठीक है, 9/4 माइनस 9/2 क्या आ जाएगा? माइनस 9/4 नहीं, 18/4 हो गया, 9 सब्ट्रैक्ट हो गया, माइनस 9/4। क्लियर हुआ? अब इस तरीके से हम देखेंगे तो कहाँ मैक्सिमम होगा और कहाँ मिनिमम होगा। तो देखो ये निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, बट ये क्या है? पॉजिटिव है। अब 0 ही है लेकिन पॉजिटिव है, तो इस दोनों में जो ज्यादा वैल्यू है 0 है। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम एट x इक्वल टू 0 एंड मैक्स वैल्यू इज 0। ठीक है, एब्सोल्यूट मिनिमम, ठीक है,
एब्सोल्यूट मिनिमम एट x इक्वल टू 3/2 एंड मिनिमम वैल्यू इज क्या आया -9/4। तो ध्यान देंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम क्या आया, एब्सोल्यूट मिनिमम क्या आया, दोनों इसमें क्या हो गया, क्लियर हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम सोल्व करते हैं। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है ट्रिगोमेट्रिकल का। ठीक है, तो ट्रिगोमेट्रिकल क्वेश्चन में देखते हैं कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है, ट्रिगोमेट्री में भी इस तरीके से आसानी है, वहां भी सेम कंसेप्ट यूज करते हैं। जैसे क्वेश्चन है f(x) इक्वल टू साइन 2x, कहां से कहां, किस इंटरवल में चेक करना है, 0 से π/2, 0 से π/2 के बीच में ही चेक करना है कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम कहां होगा, एब्सोल्यूट मिनिमम कहां होगा। ठीक है, फर्स्ट काम क्या है, f' डेरिवेटिव करना, sin 2x का डिफरेंशिएशन cos 2x, और cos 2x है और 2x का डिफरेंशिएशन 2 मींस क्या आ गया, 2 cos 2x। ठीक है, क्लियर हुआ, 2 cos 2x। अब यहां से हम क्या करेंगे, सबसे पहला हमारा काम है क्रिटिकल वैल्यू निकालना। क्या करना, क्रिटिकल वैल्यू निकालना। तो क्रिटिकल वैल्यू क्या है, ठीक है, कब ये 0 होगा, तो cos 2x इक्वल टू 0 मीन्स 2x इस रेंज में क्या आएगा, 2x इक्वल टू π/2। तो x की वैल्यू क्या आ गया, π/4 मीन्स इसके रेंज में x π/4, 0 से π/2 मीन 0 से 90 के बीच 45 डिग्री आ गया क्रिटिकल वैल्यू। एक तो ये हो गया, मीन 3 केस आ गया। क्या, केस 1 x इक्वल टू 0, केस 2 x इक्वल टू π/2, और केस 3 x इक्वल टू π/4। 3 आ गया। केस 1 x इक्वल टू 0, तो f(x) क्या आएगा, जैसे ही हम 0 पुट करेंगे साइन 0 क्या आएगा, 0। ठीक है, दूसरा f(x) हो गया 0, π/2 पे क्या आएगा, π/2 पुट करेंगे तो यहां भी क्या आएगा, 0 ही आएगा। क्या आएगा, 0 आएगा। कैसे, π/2, यहां π/2 पुट किए, 2 इंटू π/2 पाई, और साइन पाई भी क्या होता है, 0 आता है। यहां f(x) क्या आएगा, π/4, π/4 पुट करेंगे, 2 इंटू π/4 π/2, और साइन 90 साइन π/2 क्या होता है, 1 आता है। ध्यान देंगे तो ये दोनों क्या दिया, 0 दिया, और यहाँ क्या दिया, 1। तो मैक्सिमम क्या आया, 1 पे। मैक्सिमम क्या आया, 1 पे, सॉरी मैक्सिमम क्या आया, π/4 पे, और मिनिमम क्या आया, 0 पे। ठीक है, तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम, ठीक है, दैट इज मैक्स एट x इक्वल टू π/4 एंड मैक्स वैल्यू क्या है, 1 ही। मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू π/4 एंड द मैक्सिमम वैल्यू इज 1। मिनिमम एट द x इक्वल टू 0 एंड मिनिमम वैल्यू इज 0। ठीक है, तो इस तरीके से हम ट्रिगोमेट्री के भी सोल्व करते हैं और जो नॉर्मल क्वेश्चन था उसे भी सोल्व करते थे। ठीक है, अगला ध्यान देंगे इस तरीके से ही, f(x) इक्वल टू 1 माइनस x माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है, अलग टाइप से क्वेश्चन है थोड़ा सा। ठीक है, 1 माइनस x माइनस 2x स्क्वायर ऑन -1 से 1 के बीच में, दो -1 से 1 के बीच में चेक करना है कि कहां मैक्सिमम होगा और कहां मिनिमम होगा। ठीक है, सेम प्रोसेस। f'(x) क्या आएगा, कांस्टेंट का 0, -1 -4x। ठीक है, -1 -4x। ठीक है, यहां से क्रिटिकल वैल्यू -1 -4x इक्वल टू 0, -1 -4x इक्वल टू 0, तो 4x इक्वल टू क्या आ गया, -1x की वैल्यू क्या है, -1/4। अब ध्यान देंगे -1/4 क्या है, उसके रेंज में है या नहीं है, है। अब ध्यान देंगे
तीन क्रिटिकल वैल्यू आ गया, सॉरी तीन बाउंड्री आया, एक तो क्रिटिकल वैल्यू ये और दो बाउंड्री वैल्यू, लेकिन लिखेंगे क्या, केस 1, कब, जब x इक्वल टू -1, देन एफ एक्स क्या होगा, -1 पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 1, माइनस माइनस प्लस 1, तो 1 + 1 2, -2 क्या आ गया 0, ठीक है। केस 2, जब x इक्वल टू 1 पुट करें, 1 पुट करें तो 1 - 1 0 माइनस, देन एफ एक्स क्या आया -2, समझ में आया, पुट करके देखें क्या आता है, ठीक है। अब पुट करें क्या, केस 3, x इक्वल टू क्या है -1/4, देन एफ एक्स क्या है, ठीक है। 1 माइनस माइनस प्लस 1/4 -2 इंटू, सोल्व करेंगे 1/4 का स्क्वायर 1/16, माइनस है बट स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, प्लस आएगा, और इसे सोल्व करोगे तो 2 से कैंसिल हो गया 8, एलसीएम लेंगे 8 प्लस 2 -1 क्या आ गया 9/8 आ गया। समझ में आया नहीं आया, क्लियर हुआ। जब x की वैल्यू -1/4 है तो क्या आया 9/8, ठीक है। अब इसमें कंपेयर करें, मिनिमम कहाँ है, जब -2 है, मैक्सिमम कहाँ है, ये 0 है, निगेटिव है, बट ये 9/8 है, 1 से ज्यादा है, क्लियर है सर, ये दोनों में ज्यादा। अब ध्यान देंगे, मींस एक जो एब्सोल्यूट मिनिमम आया वो 1 पे आया, क्यों, 1 क्या है बाउंड्री वैल्यू, तो 1 पे आया, लेकिन मैक्सिमम क्या आया, क्रिटिकल वैल्यू 9/8 -1/4 पे आया। दैट मींस आपको जो कंसेप्ट बता रहे थे कि कोई जरूरी नहीं है कि मैक्सिमम मिनिमम बाउंड्री पे आए, कोई जरूरी नहीं है कि मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम क्या है क्रिटिकल वैल्यू पे आए, कहीं भी आ सकता है, क्रिटिकल पे भी आ सकता है, बाउंड्री पे भी आ सकता है, दोनों मिक्स होके भी आ सकता है। यहां मिनिमम क्या आया, बाउंड्री वैल्यू 1 पे आया, और 1 ज्यादा है बट वैल्यू कम दिया, 1 क्या है, x की वैल्यु 1 ज्यादा है बट वैल्यू क्या दिया -2, कम, मींस ज्यादा पुट किए आंसर आया कम पुट किए, ठीक है। -1/4 क्या है, 1 से छोटा है, कम पुट किए, लेकिन वैल्यू क्या दिया 9/8, मींस आप x के वैल्यू से कंपेयर नहीं कर सकते कि कहां मैक्सिमम आएगा और कहां मिनिमम आएगा। जो वैल्यू आंसर आएगा वह एग्जैक्ट इससे हमें आंसर आएगा x की वैल्यू नहीं fx की वैल्यू पे, कि fx क्या डिसाइड करता है कि x क्या आएगा, ठीक है। x आया और उससे हम कंपेयर करते हैं fx की वैल्यू, और वह fx डिसाइडिंग फैक्टर है कि कौन ज्यादा है कौन कम है, कहीं भी हो सकता है, इसके वैल्यू कम ज्यादा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके वैल्यू पे फर्क पड़ता है कि कौन ज्यादा है मींस मैक्सिमम है, कम है मींस मिनिमम है। तो ये क्या दे दिया यहां मिनिमम, और ये क्या दे दिया मैक्सिमम, तो लिखेंगे सो एब्सोल्यूट मैक्सिमम इज 9/8 at x equal to -1/4 and absolute minimum is at x equal to 1 and value is -2। तो इस तरीके से हम एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम सोल्व करते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और वो है मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना। और ऐसा कोई ईयर नहीं है जिस साल इस टॉपिक से कम 6 नंबर का क्वेश्चन नहीं आया, 6 से ज़्यादा आ सकता है, उससे कम नहीं आता। तो अगला टॉपिक के लिए एकदम मेंटल रूप से प्रिपेयर रहेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है। इसके लिए आपको पहले ही बता रहे हैं, जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव रेट मेजर में हम फॉर्मूला बेसिक फॉर्मूला बताए थे, वॉल्यूम का, एरिया का, ठीक है, वो सारे मेंसुरेशन जो 10th लेवल तक पढ़ते हैं उसको रिवाइज करके अपडेट रखेंगे, जिससे आगे जो टॉपिक है उसमें यूज करें तो आपको परेशानी नहीं हो। थैंक यू।